हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.5 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो प्रश्न नंबर 1 हमें दिया हुआ है, इसमें देखेंगे यहाँ पे हमें कुछ नीचे भुजाएं दी हुई हैं और इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से जो त्रिभुज हैं समकोण त्रिभुज हैं। जैसे यहाँ पर हमें 3 भुजा दी हुई हैं, तो तीनों भुजाओं में ऐसी कौन से 3 भुजाएं होंगी जो समकोण त्रिभुज बनाती हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। और जो समकोण त्रिभुज होगा उसमें हमें कर्ण की लंबाई भी ज्ञात करना है। तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से सिद्ध करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होता है किसी भी एक भुजा जो सबसे बड़ी भुजा हो उसका जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग निकालेंगे और बाकी जो दो भुजा होंगी उनका भी वर्ग निकाल के जोड़ देंगे, तो दोनों हमें बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं हम प्रश्न नंबर 1 से देखेंगे। इस तरह से एक प्रश्न नंबर 1 हमें दिया हुआ है। इसमें हम जो सबसे बड़ी भुजा है यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से यहाँ पर लिखेंगे तो उसका मतलब कोई भी जो बड़ी भुजा है उसका वर्ग। तो मान के चलो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा ले रहे हैं, a का वर्ग बराबर b का वर्ग प्लस c का वर्ग। यानी कोई भी जो बड़ी भुजा होगी हम इसको यहाँ रखेंगे और बाकी दो भुजाओं को हम यहाँ रखेंगे, उनका वर्ग निकाल कर देखेंगे दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर होने चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर देखेंगे 7, 24 और 25 में सबसे बड़ी भुजा हमें यहाँ लग रही 25 की, तो बराबर के इस तरफ में हम रखेंगे 25 और पूरे में यहाँ लगाएंगे वर्ग बराबर। अब यहाँ पे 7 और 24 को दोनों जगह कहीं पर भी हम रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग प्लस इस तरफ में रख दे रहे हैं 24 का वर्ग। यहाँ पर ABC यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 25 का वर्ग होता है 625, तो यहाँ पर हमने रख दी 625 बराबर 7 का वर्ग होगा 49 प्लस और 24 का वर्ग होता है 576। यहाँ पर हम तो 626 ऐसे 625 ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पर 576 और 49 दोनों को हम यदि जोड़कर देखेंगे तो इस तरफ में भी 625 ही आएगा। देखेंगे दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जब दोनों पक्ष बराबर हो गए इसका मतलब कि ये समकोण त्रिभुज है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः यह समकोण त्रिभुज है। यदि दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं तो समकोण त्रिभुज है, और दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहे हैं तो समकोण त्रिभुज नहीं है। तो आप देखेंगे समकोण त्रिभुज आ गया है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही हमारा कर्ण होगा, जो कि हमने इस तरफ में रखे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो कर्ण आया वो हमारा 25 सेंटीमीटर आया। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से दिया है 3, 8 और 6। सेम उसी तरह से यहाँ लिखना है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। इस तरह से यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पे a का मतलब यहाँ पे जो सबसे बड़ी भुजा हो इसको यहाँ पर रखेंगे, बाकी दो भुजाओं को हम यहाँ पर रखेंगे। देखेंगे तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा हमारी 8 सेंटीमीटर वाली है। यहाँ पर हम एक की जगह में 8 रखेंगे, बाकी 3 और 6 को इस तरफ कहीं पर भी रख सकते हैं। तो a की जगह हम रख दे रहे हैं 8 पूरे का वर्ग बराबर b की जगह रख दे रहे हैं हम 3 पूरे का वर्ग प्लस c की जगह रख दे रहे हैं 6 पूरे का वर्ग। देखेंगे 8 का वर्ग होता है 8 8 64 बराबर 3 का वर्ग होगा 3 3 9 प्लस 6 का वर्ग हो जाएगा 36। तो यहाँ पर देखेंगे 64 तो ऐसे ही रखेंगे, 36 और 9 को हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 45। तो देखेंगे दोनों पक्ष तो यहाँ पर बराबर नहीं आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे तो हम बराबर को काट देंगे। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड से, तो दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो इस तरह से हम लिख देंगे कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से हमें दिया हुआ है 50, 80 और 100 सेंटीमीटर वाली 3 भुजाएं दी हुई हैं। इसमें भी हमें बताना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज के हैं। तो वही हम यहाँ फिर से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से का मतलब हम यहाँ पर बड़ी भुजा रखेंगे बराबर
और बाकी दो जो भुजा हैं उन दोनों का योग भी बराबर में रहेगा। तो देखेंगे सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 50, 80 और 100 में सबसे बड़ी भुजा 100 है, तो इस तरफ में हम रखेंगे 100 और पूरे का वर्ग बराबर बी में हम किसी भी बाकी दो भुजाओं का रख दे रहे हैं, तो एक हो जाएगा 50 का वर्ग और दूसरी एक और भुजा बची 80, तो ये जाएगा 80 का वर्ग। अब यहाँ पर देखेंगे 100 का वर्ग करेंगे तो 2 जीरो के 4 जीरो हो जाएंगे, मतलब कि हो जाएगा 10,000 और बराबर 50 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 और 1 जीरो के 2 जीरो यानी कि 2500 हो जाएगा, प्लस ऐसे 8 का वर्ग 8 8 64 और 1 जीरो का यहाँ पर 2 जीरो। तो इस तरह से हमने वर्ग कर लिए हैं। अब इस तरफ में तो 10,000 ऐसे ही रहेगा बराबर 2500 और 6400 दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं तो 8,900 हो रहा है। देखेंगे दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर नहीं आ रहे, तो हमने इसको काट दिए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड से, इसका मतलब कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से यहाँ पर 3 भुजा दी हुई है 13, 12 और 5। सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 13, तो फिर से हम वहीं लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। इस तरह से हम लिख दे रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पे जो शुरू वाले में सबसे बड़ी वाली भुजा रखेंगे, देखेंगे तीनों में सबसे बड़ी भुजा 13 है, तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं 13 का वर्ग बराबर बी की जगह बाकी दो भुजाएं 12 का वर्ग प्लस एक और भुजा रख दे रहे हैं 5, उसका भी वर्ग। देखेंगे 13 का वर्ग तो होता है 169 169 बराबर 12 का वर्ग होगा 144 प्लस 5 का वर्ग होगा 25। अब हम 144 और 25 को जोड़ ले रहे हैं, 169 ऐसे ही रहेगा, तो 144 और 25 को जोड़ के देखेंगे तो ये भी 169 ही होगा। देखेंगे दोनों पक्ष यहाँ पर हमारे बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, और जब दोनों पक्ष बराबर हो गए तो यह समकोण त्रिभुज है। तो इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे कि अतः यह समकोण त्रिभुज है। और जब यह समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पर कर्ण वाली भुजा लिख दे रहे हैं, तो देखेंगे जो सबसे बड़ी भुजा रखे थे वही हमारी कर्ण हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर 13 सेंटीमीटर ये हमारा कर्ण हो गया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर एक PQR एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसका जो कोण P है ये हमारा समकोण रहेगा, और जो QR पर बिंदु M इस प्रकार लेना है कि PM लंब होना चाहिए QR पे, और ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। देखेंगे इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दिया है में लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में कोण P यहाँ पर 90 अंश का रहेगा। देखेंगे इस तरह से एक PQR एक त्रिभुज बनाया है जिसमें कोण P को हमने 90 अंश में रखे हैं, और यहाँ पर देखेंगे जो PM है यहाँ पर एक भुजा PM इस प्रकार से लेना है कि जो PM है ये लंब होना चाहिए QR में। तो इस तरह से हमने लिखे हैं, और ये सिद्ध करना है हमें PM का वर्ग बराबर QM इंटू QR। तो ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। अब हम इसको हल करेंगे। देखेंगे यहाँ पर दो छोटे त्रिभुज बन रहे हैं और एक बड़ा त्रिभुज तो QPR है ही। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करे थे उसी तरह से हम ये दो त्रिभुजों को बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप सिद्ध करेंगे। तो अंदर के दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो जाएंगे, और जब अंदर के दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो ये जो हमें सिद्ध करना है ये हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करेंगे, फिर इस तरफ का छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करेंगे। उससे हम करेंगे तो इसको हम दो खंड में डिवाइड कर लेते हैं और उससे डायरेक्ट दोनों समीकरण निकालेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक बार छोटा त्रिभुज लेंगे तो एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, सेम इसी तरह से यहाँ पर ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पर बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। दो पार्ट में इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। तो पहले देखेंगे यहाँ पर M में 90 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ पर P में 90 अंश का कोण बन रहा है। तो त्रिभुज का इस तरह से नाम देंगे कि बीच में M आ जाए और यहाँ पर बड़े वाले में P बीच में आ जाए, इस तरह से हम नाम देंगे। तो जैसे यदि हम छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो इसमें M को बीच में रखेंगे, तो यहाँ नाम हो जाएगा QMP। यहाँ पर त्रिभुज QMP, और अब बड़ा वाला त्रिभुज का नाम दे रहे हैं तो देखेंगे P बीच में आना चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा QPR। तो बड़े वाले त्रिभुज का नाम हो जाएगा त्रिभुज QPR। ये यहाँ पे हमने एक तरफ एक त्रिभुज लिए, छोटा वाला और बड़ा वाला एक हो गया। अब सेम इसी तरह से यहाँ पर ये छोटे वाले त्रिभुज का नाम देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें भी बीच में M आना चाहिए, तो हम इसका P से नाम चालू कर लें, PMR। इसका नाम हो जाएगा त्रिभुज PMR। और अब बड़ा वाला त्रिभुज का नाम P बीच में आना चाहिए, तो सेम वैसे ही जैसे इधर पे दिए हैं बड़े वाले का वैसे ही नाम देंगे QPR। तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज QPR से। अब इसको हमें समरूप सिद्ध करना है।
तो हमने समरूप पहले ही सिद्ध करके देख चुके हैं, जहाँ दो कोण यदि बराबर आते हैं तो वहाँ पर समरूप हो जाते हैं दोनों त्रिभुज। तो यहाँ पर देखेंगे m जो है 90 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ पर p जो है 90 अंश का कोण है बड़े वाले त्रिभुज में। तो एक कोण तो यहाँ पर हमारा बराबर है ही, कोण m बराबर कोण p, दोनों देखेंगे 90-90 अंश के हैं, मतलब ये तो बराबर होंगे। एक और कोण देखेंगे, यहाँ पर भी Q आ रहा है, यहाँ पर भी Q आ रहा है, मतलब दोनों जगह Q उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण Q बराबर कोण Q, यहाँ पर हम कारण दे रहे हैं उभयनिष्ठ। तो देखेंगे दो कोण वाले नियम से, यानी कि AA समरूपता से दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो जाएंगे। यानी कि पहला वाला त्रिभुज था QMP, त्रिभुज QMP समरूप त्रिभुज, एक और त्रिभुज यहाँ पे QPR, त्रिभुज QPR, दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप हो गए। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ये हमारा एक, इसको हम दे रहे हैं समीकरण एक। सेम ऐसे इस पार्ट को भी हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर भी देखेंगे PMR, ये छोटे वाले त्रिभुज में M में 90 अंश का कोण है और बड़े वाले में तो P में है ही 90 अंश का। तो यहाँ पर M और यहाँ पर P दोनों 90-90 अंश के कोण हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण M बराबर कोण P, यानी कि दोनों 90-90 अंश के कोण हैं, इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर रहेंगे। एक और कोण देखते हैं, यहाँ पर इस तरफ में देखेंगे R और यहाँ पर भी R, दोनों जगह R कोण उभयनिष्ठ है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण R बराबर कोण R, यहाँ पर कारण दे देंगे हम उभयनिष्ठ। तो देखेंगे दोनों दो कोण यहाँ पर बराबर आ गए। इसका मतलब AA समरूपता से दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो जाएंगे। एक PMR समरूप त्रिभुज, एक और त्रिभुज है QPR, इसको हम दे रहे हैं समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 में देखेंगे क्या सेम है। तो देखेंगे इस तरफ में QPR सेम है, यहाँ पर भी QPR सेम है, दोनों समीकरण में राइट हैंड साइड सेम है। तो यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप है, यहाँ पर भी दोनों त्रिभुज समरूप हैं और राइट हमारे बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो QPM त्रिभुज है PMR त्रिभुज के भी समरूप होगा। जब दोनों त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हैं तो छोटे वाले त्रिभुज भी आपस में समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 से तुलना कर रहे हैं। तो लेफ्ट वाले दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज QMP समरूप त्रिभुज PMR, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। और जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो इसकी सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो हम यहाँ पे कोई भी दो भुजाओं को समान अनुपात में ले रहे हैं। जैसे हम यहाँ से ले रहे हैं PM, यहाँ पे हम यदि देखेंगे सिद्ध करना है हमें देखेंगे यहाँ पर PM लाना है बटे में और इधर पे QM और MR लाना है। तो पहले हम PM को बटे में ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम PM वाली भुजा ले रहे हैं PM के बटे। ये वाले त्रिभुज में जैसे हमने PM लिए हैं तो यहाँ पर देखेंगे RM या MR आप पलटा कर भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध करना है, हम देख सकते हो यहाँ पे MR नाम है, इसलिए हम इसका MR ही नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम PM के बटे में MR दे रहे हैं इन दोनों को। तो ये हो जाएगा MR बराबर, अब यहाँ पर देखेंगे अब हम क्या ले लें, यहाँ पर QM ले रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हम यदि QM लेंगे तो QM के बटे में यहाँ पर आएगा PM, तो इसके बटे में आ जाएगा PM। यहाँ पर बस हम यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दे रहे हैं या क्रॉस गुणा भी बोल सकते हैं। तो PM का गुणा PM में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा PM का वर्ग बराबर, और MR का यहाँ पर QM में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा QM गुणा, और ये MR इधर जाएगा गुणा में। तो PM और PM का गुणा करें तो PM का वर्ग आ गया और QM और MR का यहाँ पर गुणा हो गया। तो देखेंगे यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें देखेंगे हमें एक ABD एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, जैसे ये चित्र दिया हुआ है ABD ऐसा एक बड़ा त्रिभुज दिया हुआ है और उसमें A जो है समकोण में है बोल रहा है और AC जो है लंब है BD में, AC यहाँ पर है लंब है BD भुजा में, और 3 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे हम इस तरह से हमें यहाँ पे एक दिया हुआ है, तो ये हम सिद्ध करना है। हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले हम पहला वाला क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन करने के लिए हम देखते हैं बड़े वाले त्रिभुज में हमें कौन सी भुजा दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे ए बी दिया हुआ है, यहाँ पर ये ए बी वाली भुजा आई होगी, और बी सी बोल रहा है तो ये बी सी छोटी वाली भुजा आई है, और फिर बी डी बोल रहा है। बी डी का मतलब बड़े वाले त्रिभुज से लिया होगा, पूरा बी डी आया है, तो इसका मतलब एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज और एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। बी डी से हम समझ सकते हैं बड़ा वाला त्रिभुज ही लिया होगा, तो एक बार हम छोटा त्रिभुज और एक बार बड़े वाले त्रिभुज का नाम ले रहे हैं। तो छोटे वाले त्रिभुज का हम ऐसा नाम दे दें कि यहाँ पर जो सी है ये 90 अंश का बीच में आ जाए, तो हम इसका जैसे बी से चालू कर ले रहे हैं, बी सी ए, इस तरह से हम नाम दे रहे हैं। ये हो जाएगा त्रिभुज बी सी ए। और अब एक बार बड़े वाले त्रिभुज का, तो यहाँ पे सी को 90 अंश को हमने बीच में रखे हैं, इसलिए बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे ए जो है 90 अंश में है, तो इसका भी बीच में रखेंगे, तो इसको भी बी से ही चालू कर ले रहे हैं, बी ए डी ऐसा नाम हो जाएगा इसका, त्रिभुज बी ए डी। इस तरह से हमने 2 त्रिभुज लिए हैं, दोनों का अब हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो सी है, यहाँ पे छोटे वाले त्रिभुज में 90 अंश का कोण है, और यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज में ए 90 अंश का कोण है, तो यहाँ पे 90 अंश के कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण सी के बराबर में कोण ए दोनों 90 अंश के होंगे। तो यहाँ पर हम कारण दे सकते हैं 90 अंश के कोण है, इसलिए दोनों बराबर हैं। एक और कोण देखेंगे, ये त्रिभुज में भी बी और ये त्रिभुज में भी बी आ रहा है, मतलब दोनों उभयनिष्ठ हैं। यहाँ पे हम दोनों जगह कोण बी बराबर कोण बी लिख सकते हैं, और यहाँ कारण दे सकते हैं उभयनिष्ठ। तो देखेंगे 2 कोण आपस में बराबर हो गए। जब 2 कोण बराबर होते हैं तो यहाँ पर लग जाएगा ए समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज बी सी ए समरूप त्रिभुज बी ए डी। अब यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना है वो देखेंगे। तो ए बी लाना है इस तरफ में, तो यहाँ से हम ए बी भुजा को ले रहे हैं, तो यानी कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, इसलिए हम दोनों त्रिभुज से कम 2 भुजाओं को समान अनुपात में रखेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए बी भुजा को ले रहे हैं, यदि ए बी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी के बटे, जैसे यहाँ पे ए बी लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डी बी, या तो बी डी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे बी डी आया है इसलिए हम डी बी या बी डी आगे पीछे करके रख सकते हैं, तो यहाँ हम बी डी कर दे रहे हैं। और इस तरफ में अब देखेंगे यहाँ पे तो बी डी आ गया, यहाँ बी सी आया है, तो अब हम यहाँ से बी सी भुजा ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा बी सी के बटे। अब यहाँ देखेंगे बी सी आया है, तो यहाँ पे बी ए या ए बी आगे पीछे करके रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी। अब बस हम यहाँ पे क्रॉस गुणा कर देंगे, तो देखेंगे यहाँ ए बी और ए बी का यदि हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर, अब यहाँ पे बी सी और ये बी डी का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी इंटू बी डी। यहाँ क्रॉस लगा सकते हो या डॉट भी लगा सकते हो। तो यही हमें यहाँ पर देखेंगे सिद्ध करना था। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। इसी का सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कौन सी भुजा लिया है। तो सबसे पहले ए सी लिया है, देखेंगे ये है ए सी। फिर बी सी लिया है, देखेंगे ये है बी सी, तो मतलब यही वाला त्रिभुज आ रहा होगा छोटा। और फिर यहाँ पर डी सी आ रहा है, डी सी का मतलब ये वाला। तो ये दोनों त्रिभुज छोटे वाले दोनों त्रिभुजों को लिया है। तो अब हम दोनों छोटे वाले त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे और फिर उसमें भुजाओं को बटे में रखेंगे। तो छोटे वाले पहले ये त्रिभुज का हम नाम दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे इस त्रिभुज का नाम सी वाले को बीच में रख रहे हैं मान के चलो, तो इसका हम नाम दे रहे हैं बी सी ए। तो 90 अंश वाले को बीच में रख रहे हैं बी सी ए, तो ये हो गया त्रिभुज बी सी ए। और अब उस तरफ वाले छोटे वाले त्रिभुज का नाम रखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ से शुरू कर रहे हैं बी सी ए, तो इसमें भी हम सी को बीच में रखेंगे, तो इसका हम ए से शुरू कर दे रहे हैं, ए सी डी इस तरह से नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी। देखेंगे दोनों जगह सी दोनों जगह बीच में आ रहा है, तो दोनों यहाँ पर 90 अंश के कोण रहेंगे। तो यहाँ पे हम एक कोण दे रहे हैं सी बराबर कोण सी। देखेंगे दोनों 90 अंश के कोण हैं, तो यहाँ पर 90 अंश और दोनों उभयनिष्ठ भी हैं। तो एक कोण तो हो चुका हमारा, एक और कोण ले रहे हैं।
तो कोई भी एक कोण ले रहे हैं, तो मान के चलो यहाँ से हम कोण बी ले रहे हैं, तो यहाँ से कोण ए हो जाएगा। तो इसमें हम दे रहे हैं कोण ए, सॉरी यहाँ पे कोण बी दे रहे हैं, कोण बी बराबर इस तरफ में कोण ए दे रहे हैं। ये देखेंगे संगत कोण है, इस तरफ में शुरू में बी है तो इस तरफ में शुरू में ए है, तो बी के बराबर में यहाँ पर ए हो जाएगा। तो कोण बी बराबर कोण ए, तो यहाँ पर हम दिया है लिख सकते हैं। तो देखेंगे दो कोण यहाँ पर आ चुके हैं, मतलब ए समरूपता से दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो जाएंगे। यानी कि पहला त्रिभुज था BCA समरूप त्रिभुज, एक और त्रिभुज है ACD, दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसकी भुजाओं को बटे में रखेंगे अनुपात में। तो पहले इसका सिद्ध करना है, क्या देखते हैं। इस तरफ में हमें AC लाना है, तो पहले हम AC भुजा रखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे ये है AC भुजा को हम बटे में रखेंगे। तो AC के बटे में यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ AC आ रहा है, तो यहाँ पे DC आ जाएगा, या इसका नाम CD भी रख सकते हैं। अब हम इसको सिद्ध करना है, हम देखते हैं नाम किस तरह से देना है। तो यहाँ पर देखेंगे DC नाम दिया है, इसलिए हम इसको DC ही रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे AC लिए थे, तो इसलिए यहाँ पर DC आ जाएगा भाग में, और बराबर इस तरफ में देखेंगे अब हम ले रहे हैं BC, तो यहाँ पे हो जाएगा BC। तो जैसे यहाँ BC लिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा AC, तो यहाँ भाग में हो जाएगा AC। अब हम यहाँ पे क्रॉस गुणा कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे AC और AC का यदि हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर। अब हम यहाँ पे DC और ये BC का गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा BC इंटू ये DC जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा DC। देखेंगे यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। इसी का थर्ड वाला देखते हैं। अब जो तीसरा वाला है उसमें देखेंगे AD भुजा लिया है, AD देखेंगे ये आ रहा है AD, और BD बोल रहा है, तो BD का मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया होगा। तो मतलब एक त्रिभुज हमें बड़ा वाला तो लेना ही है। और एक देखते हैं CD बोल रहा है, CD का मतलब ये छोटा वाला, इसका मतलब एक बार हमें बड़ा त्रिभुज लेना है और एक बार इस तरफ का छोटा वाला त्रिभुज। तो इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम इस त्रिभुज का नाम, जैसे यदि यहाँ पे C में 90 अंश का कोण बन रहा है, तो C को हम यहाँ पर बीच में रख ले रहे हैं, कहीं से भी नाम शुरू कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलो हम A से चालू कर रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ACD। तो बड़े वाले त्रिभुज का नाम यहाँ पे A को हम बीच में रखेंगे। तो जैसे हम B से चालू कर दे रहे हैं, BAD, इस तरह से नाम दे सकते हैं। तो पहले वाले त्रिभुज का नाम दे रहे हैं हम ACD, तो यहाँ पर हम पहले त्रिभुज का दे रहे हैं ACD, और बड़े वाले त्रिभुज का B से चालू कर दे रहे हैं BAD। तो A वाला 90 अंश का बीच में जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा BAD। देखेंगे हमने दोनों त्रिभुज ले चुके हैं। अब हम इसको समरूप सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे C वाला 90 अंश का है और यहाँ पर A वाला 90 अंश का है, तो हम यहाँ पर कोण C बराबर कोण A ऐसा दे सकते हैं। दोनों 90-90 अंश के हैं। एक और कोण ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कोण A और यहाँ पे कोण B, ये दोनों कोण ले रहे हैं। या तो देखेंगे यहाँ पर भी D आ रहा है, यहाँ पर भी D आ रहा है, दोनों उभयनिष्ठ आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं कोण D बराबर कोण D, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर देखेंगे दो कोण बराबर आ चुके हैं, इसका मतलब A समरूपता से दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो जाएंगे। तो कौन से दो त्रिभुज, एक त्रिभुज हो गया ACD समरूप त्रिभुज, एक और त्रिभुज हो जाएगा BAD, दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम सिद्ध करना है, हमें देखेंगे क्या लाना है। तो यहाँ पर देखेंगे AD का वर्ग लाना है, तो AD को हम यहाँ पर बटे में रखेंगे। तो इस तरफ में देखते हैं AD यहाँ पे है AD के बटे में यहाँ पर जाएगा BD, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर AD बटे BD ले रहे हैं। एक और भुजा ले रहे हैं यहाँ पे हम CD, जैसे देखेंगे CD आ रहा है यहाँ पे, तो CD के बटे में यहाँ पर आ जाएगा AD, ऐसा जाएगा AD। तो इस CD के बटे में AD ले रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पर अब हमें क्रॉस गुणा करना है, AD और AD का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा AD का वर्ग बराबर CD और BD का यहाँ पर गुणा करेंगे, तो CD इंटू BD हो जाएगा, या CD गुणा BD ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखेंगे यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। AD का वर्ग बराबर BD इंटू CD, ये हमने यहाँ पर आगे पीछे लिख दिए हैं। तो ये हमें सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो अब हमें अभी प्रश्न नंबर 3 तक ही इसको करते हैं।
तो यह वीडियो प्रश्नावली 6.5 का पार्ट 1 हो जाएगा, भाग 1। इसके अगले हम और 1-2 पार्ट बनाएंगे, उसमें सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो वीडियो तक सभी वीडियो को आप देखिए और लास्ट तक बने रहिए। और अगर इसमें और भी कुछ डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो अगले वीडियो में हम 4, 5, 6, 7 ऐसे 4 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।